ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वास। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ आज हम लोग श्री भागवत महापुराण के जो हैं सो तृतीय स्कंद का छठा अध्याय को पूर्ण करेंगे। पार्ट या पूर्ण नहीं, थोड़ा सा इसका हम लोग सुनेंगे। छठा अध्याय जो है विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में मैत्री ऋषि ने कहा। श्री मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपसे संगठित न होने के कारण ये मेरा महत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचमात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनसे प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परम विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृश्यों को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया, शरीर में प्रवेश किया। तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त किया। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें यह हिरण्यमय विराट पुरुष महत्वपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव स्वरूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म, अधिभूत और आदि दैव रूप से 3 प्रकार, प्राण रूप से 10 प्रकार और हृदय रूप से 1 प्रकार है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्वादिक अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर अपनी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसी जगाया। उससे जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उससे लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के
ने नथुनी प्रकट हुए। इसमें दोनों अश्विनी कुमार